तो आज रात आसमान में एक बहुत ही कमाल की खगोलीय घटना होने वाली है, जिसे कहते हैं ब्लड मून। चलिए इस शानदार नज़ारे के पीछे की पूरी साइंस को समझते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा होता क्या है कि चांद का रंग अचानक से एकदम लाल हो जाता है। आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस लाल रंग के राज को खोलने के लिए सबसे पहले हमें ग्रहण का बेसिक समझना होगा। ये सब सूरज, पृथ्वी और चांद की पोजीशनिंग का ही खेल है। अब देखिए, दोनों में एक मजेदार फर्क है। सूर्य ग्रहण में चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आती है। और आज रात चंद्र ग्रहण ही लगने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। आज रात जो हो रहा है वो कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, ये है एक टोटल लूनर इक्लिप्स, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। और ये जो टोटल शब्द है ना, बस यहीं सारा खेल बदल जाता है। तो फर्क क्या है? एक नॉर्मल चंद्र ग्रहण में सूरज, पृथ्वी और चांद एक लाइन में तो होते हैं, पर एक ही लेवल पर, मतलब एक ही प्लेन पर नहीं होते। लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण में वो तीनों एकदम सीधी लाइन में और एक ही प्लेन पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। तो अब सवाल ये है कि अगर पृथ्वी ने रोशनी को पूरा का पूरा रोक लिया, तो फिर चांद पर ये लाल रंग की लाइट आती कहाँ से है? बस यहीं से असली साइंस शुरू होता है। इस जादू के पीछे का जो साइंस है, उसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, वो ब्लू और वायलेट जैसे छोटे वेवलेंथ वाले रंगों को आसानी से बिखेर देते हैं। इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल सूरज की रोशनी से कह रहा हो, चांद तक पहुंचना है, पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो होता क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सूरज की रोशनी पृथ्वी की तरफ आती है। हमारा एटमॉस्फेयर नीली रोशनी को तो चारों तरफ बिखेर देता है, लेकिन जो लंबी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी रोशनी है, उसे अपने अंदर से गुजरने देता है। और यही बची खुची लाल रोशनी पृथ्वी के किनारों से मुड़कर चांद पर जा पड़ती है। बस इसी कमाल की फिल्टरिंग की वजह से जब चांद पृथ्वी की गहरी छाया में होता है, तब भी वो पूरी तरह अंधेरा नहीं होता, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर से छन कर आई लाल रोशनी में नहाकर वो एक गजब का लाल गोला दिखाई देता है। तो साइंस तो समझ लिया, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, कि इस कमाल के नज़ारे को कहाँ और कब देखा जा सकता है। और अच्छी खबर ये है कि इंडिया में रहने वालों के लिए ये नज़ारा एकदम साफ दिखने वाला है। एशिया, खासकर भारत और चीन में इसकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर होगी। अफ्रीका में ये थोड़ा बहुत दिखेगा, जबकि यूरोप और अमेरिका वालों को ये लगभग नहीं दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे देखने का सबसे सही वक्त आज रात यानी 7 सितंबर को रात 11 बजे से शुरू होगा और कल सुबह 8 सितंबर को करीब 12:30 बजे तक चलेगा। ये जो 1.5-2 घंटे का विंडो है ना, इसी में ये घटना अपने पीक पर होगी। अब साइंस की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ एक और एंगल है, एक पर्सनल दुविधा जो हमारे सोर्स ने भी शेयर की है। हुआ ये कि हमारे सोर्स को एक ज्योतिषी ने सलाह दी कि कुंभ राशि वालों को ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और मजे की बात यह है कि सोर्स खुद भी कुंभ राशि का है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब एक तरफ एकदम साफ सुथरा विज्ञान हो और दूसरी तरफ किसी की गहरी आस्था, तो इंसान आखिर चुने तो क्या चुने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए ही ढूंढना पड़ता है।